तो कैसे सभी लोग टिकट लेने के लिए वेट कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ ये है टिकट काउंटर। किसी को समझ में आ रहा है क्या है ये? मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा। बच्चे जो चल नहीं पाते उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग व्हीकल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बहुत आ गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसे काट के गाड़ी बना कर दे देता बच्चों को, वो खड़ा होगा उसी से चलेगा। आपके स्कूल में नहीं है? चेयर तो होंगी ना? नहीं, नीचे बैठते हैं। अच्छा, मैम बैठती है सिर्फ। क्विज हाउस जो धोबी घाट कहते हैं, धोबी का हाउस, धोबी का घाट, इतने सारे टाइप के सैलून्स मिल जाते हैं आपको, मसाज और हेयर कटिंग और ये और वो। लेकिन उस जमाने में इस टाइप के सैलून्स होते थे, बार बार के घर होते थे। वो विद्या का मंदिर है। और ये देख रहे हैं कि टीचर महोदय बालकों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि पंचायत भवन। आज के डेट में भी ये आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, पहले ज़माने में खेती बाड़ी कैसे होती थी। तो कैसे सभी लोग, तो दोस्तों आज आ चुके हैं रंगोली गार्डन, जो कि एक पार्क काइंड ऑफ है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको अभी तो हम लोग 25 में जी रहे हैं, 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आपको 80s और 90s का दौर देखना है तो रंगोली गार्डन एक मॉडल हेरिटेज विलेज है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं और मैं आज आया हूँ विजिट करने के लिए। दोस्तों अभी मैं टिकट लेने के लिए वेट कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ ये है टिकट काउंटर। आज के मॉडर्न ज़माने में पुराने टाइम का टिकट काउंटर देख रहा हूँ, 80s के दौर का, एक नंबर। पार्किंग फीस है व्हीकल्स की। व्हीकल अगर टू व्हीलर है तो आपका 20 रुपीज़, कार ऑटो 50 रुपीज़, बस टीटी मिनी बस 100 रुपीज़। ठीक है, अभी चल। और ये है दोस्तों रंगोली गार्डन की एंट्री गेट। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं एंट्री। ओके, आ जाओ। देखो, किसी को समझ में आ रहा है क्या है ये? मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा। जो पहले ज़माने में राइस होती थी ना, जैसे हम लोग राइस का भी राइस यूज़ करते हैं तो मशीन में होता है, तो जो राइस होती थी उसको इसमें डाल के, जो उसका छिलका होता है ना राइस का, वो निकाला जाता था इसमें डाल के। तो मैनुअली करोगे तो बहुत हार्ड है, तो राउंड में लगा देते थे और किसी बैल या भैंस से बांध देते थे, उसको लगा देते थे, घूमो भाई। और इस तरीके से वो करते थे दिन भर लोग। ये देखो पिंजारास हाउस, पिंजारास हाउस में ये देखो ये कुशन है जिसको हम रजाई बोलते हैं आज की डेट में। एक तो क्विल्ट होती है, क्विल्ट रजाई आप लोगों को बोलते हैं, कंबल होता है। ये जो क्विल्ट होती है ये इस तरीके से बनती है आज के डेट में। मैंने पर्सनली अपने आंखों से देखा है अपने गांव में ये बनते हुए। ये देखो सामने है ना, ये जो क्विल्ट के अंदर डलती है ना फॉर्म, वो फॉर्म उसको पहले इससे भुना जाता है, उससे को सॉफ्ट होता है। जिससे आप जो क्विल्ट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो इतना सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक उसको किया जाता है। वो जो भी एक इंसान होता है बहुत मेहनत लगती है इस पे, ठीक है, लेकिन देखने में भी बहुत मजा आता है। आज के टाइम पे तो फिर इंसान का रेयर हो गया, सपना हो गया, कहीं दिखता है तो बहुत शौक से देखता है। पहले तो रोज का काम हुआ करता था। तो इन लोगों ने जो गार्डन हाउस है, इन लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिस्प्ले करा है अपने देश की ट्रेडिशनल चीजों को, जिससे कि जो हम शहर में हैं अभी, चलो तो हम लोगों ने मैं बेसिकली गांव से, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है, या जो आप लोग भी हैं वो जाहिर है बड़े लोग हैं उनको पता है, लेकिन हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उन लोगों को नहीं पता। तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है। स्कूल के बच्चे हैं या घर के बच्चे हों, उनको दिखाने के लिए कि हमारा ये ट्रेडिशन है। साइड लकड़हारा, जिसको लकड़ी काटने के लिए होता है ना, पहले भी। आज के टाइम में तो गैस वगैरह आ गया, इलेक्ट्रिक ये आ गया, वोवन आ गया, दिस दैट आ गया, समझ रहे हो। उस टाइम पे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए था, और लकड़ी के लिए बाहर जाना पड़ता था लकड़ी काटने के लिए। ये सामने कुल्हाड़ी, उससे लकड़ी काट के लाया करते थे। मतलब प्रॉपर इन्होंने गांव बिठा दिया। और वो देखें, वो गोबर के उपले होते हैं गांव में, आज के डेट में भी जलता है। मतलब जिन जिन घरों में मतलब ये चूल्हा होता है ना, गैस नहीं, मिट्टी के चूल्हे, उसमें खाना बनाने के लिए कुछ घरों में आज भी वो गोबर के उपले होते हैं जो जलाया जाता है। यहाँ पे एक है शेफर्ड क्विल्ट, ठीक है। ये सामने देखो जो बच्चा खेल रहा है ना गाड़ी, मतलब आज के टाइम पे जो बच्चे, जो लोग 8-9 मंथ या 1 ईयर के बच्चे जो चल नहीं पाते, उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग व्हीकल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बहुत आ गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसे काट के गाड़ी बना कर दे देता बच्चों को, वो खड़ा होगा उसी से चलेगा। मतलब बेस्ट है, सही चीज, कुछ नहीं छोड़ा है। जो एक ट्रेडिशनल देसी गांव में होते हैं ना, उसमें से कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब नेचुरल है, प्रॉपर है। नेक्स्ट हाउस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है एक वीवर्स हाउस। वीवर्स हाउस मीन्स पहले जमाने में जो आज के डेट में हम बिस्तर यूज करते हैं या कुशन्स वगैरह यूज करते हैं, तो पहले हैंडमेड से बनती थी। तो ये इस तरीके से उस टाइम पे बना करते थे। आपको भी पता है जब अंग्रेज देश आए, अंग्रेजों को जाने के टाइम पे भी इंडिया में जो कॉटन और खादी की जो चीजें होती थी वो ऐसी बनाई जाती थी। तो ये प्रॉपर तरीका है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, आज की डेट में भी जो लोग कलर करते हैं कपड़ों को इस तरीके से, और प्लस वहाँ पे देखो चरखा वगैरह लगा हुआ है, सामने चरखा वगैरह लगा हुआ है। तो एक पूरा वेवर्स हाउस है जहाँ पे पूरा वो लोग जो है
उस तरीके से बनाते थे। अंदर जा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि अंदर एंट्री नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में अंदर तक नहीं दिखा सकते। बट ओवरऑल आप देखो, ये पूरा वेवर्स हाउस है जहाँ पे पूरा का पूरा फैमिली जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि आज के डेट पे तो सब कुछ मशीनों में बन जा रही है। हम लोग घर में जो भी चद्दर रजाई घर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इतनी वेराइटीज़ की मिल जाती है, जो पहले ज़माने में नहीं होती थी, क्योंकि वो हैंड से बनी हुई होती थी। और ये पूरा अब देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है। इस वंस यू विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड यू विल गेट अ न्यू हाउस। और एक घर जो है धोबीज हाउस, जो धोबी घाट कहते हैं, धोबी का हाउस, धोबी का घाट। और यहाँ पे भी शहरों में भी आपको जो कपड़े, हम लोग कई दफा क्या होता है कि कपड़े धुलने के लिए धोबी को दे देते हैं। तो आजकल धोबी कैसे धो के देते हैं, मशीन में डाला, धो धा करके दे दिया, प्रेस व्रेस करके। पर उस जमाने में ये लोग समुद्र के किनारे, समुद्र तो नहीं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे ले जाके कपड़े धोया करते थे और फिर प्रेस करके ला के दिया करते थे। आप देखो पूरा का पूरा कल्चर, एक पूरा घर का, धोबी के घर का। और इस साइड पर आप देखो, जो धोबी लोग कपड़े धुलने कहाँ जाते थे, जैसे मैं बता रहा था, गधे में लाद के, गधे में कपड़े लाद के लेके जा रहे हैं नदी के किनारे, तालाब के किनारे, फिर वो उसको धोएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर प्रेस करेंगे, फिर लाके देंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और आगे और भी कुछ है, बहुत कुछ है जैसे आप देख रहे हैं। प्लस लोग बाग देख रहे हैं, बारिश हो रखी है, उसके बाद भी इतने सारे लोग पहुँच गए हैं, समझ रहे हो। तो वर्थ विजिटिंग है, इसीलिए लोग हैं। और जो अब तक मैंने विजिट किया है वर्थ विजिटिंग है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी और आगे बहुत कुछ है, तो पहले उस सारा का सारा देखते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक स्कल्पचर स्लैब है, मतलब उस ज़माने में जो स्कल्पचर बनाया करते थे, ये इस तरह के आज के डेट में भी जो भी स्कल्पचर बनती है पत्थरों से, या जो भी टेम्पल्स या फिर स्टैचूज वगैरह बनते हैं, वो इतना इजी नहीं होता है बनाना। तो उसको बारीकी से छेनी और हथौड़े, ये जो बना रहे हैं, पहले ज़माने में बोलते थे, आज के डेट में भी छेनी और हथौड़ा बोलते हैं। उस छेनी और हथौड़े से बारीकी से एक एक चीज़ को धीरे धीरे से तब जाके एक शेप ढलता है। जो जैसे सामने दिखा रहा है ना, पत्थरें रखी हुई है, उस पत्थर को छेनी हथौड़े से उसको काट के उसको पॉलिश कर रहे हैं, उस तब जाके एक शेप में किसी भी स्ट्रक्चर में आता है। तो बहुत हार्ड वर्क लगता था। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे ना, ये रूरल बार्बर हाउस है। रूरल बार्बर मतलब नाइस सैलून। तो आज के डेट में तो आपको मॉडर्न और वीआईपी, नॉन वीआईपी, मतलब इतने सारे टाइप के सैलून्स मिल जाते हैं आपको, मसाज और हेयर कटिंग और ये और वो। लेकिन उस ज़माने में इस टाइप के सैलून्स होते थे, यानी कि बार्बर के घर होते थे। तो आज भी मुझे याद है, मेरे गाँव में भी जो नाई होते थे वो आते थे, मतलब साइकिल से वो आता था, और वो उनका एक फिक्स अमाउंट होता था पूरे महीने का या फिर साल का, कि पूरे साल का वो आपको काट देंगे। मतलब जैसा ना बीच बीच में तो गांव में आते ही रहेगा, वो काट के चला जाएगा, लेकिन साल में एक अमाउंट को, जो राइस ले लेगा, गेहूं ले लेगा, ये उस जमाने में वर्क करता था ऐसे। आज के डेट में तो सैलून पे जाओ, थोड़ा सा इधर उधर लगा, लाओ 200 रुपये 500 रुपये, समझ रहे हो। तो उनके भी स्ट्रगल था, आज के डेट में भी है गाँव में। ठीक है, तो ये रूरल बार्बर का ये कल्चर है। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बताएं, बहुत कुछ बताने के लिए। मैं तो सारा कुछ कवर भी नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि इतना सारा क्या क्या कवर करूंगा, आप भी देख देख के बोर हो जाओगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप देख के बोर हो जाएंगे। यहाँ पे और है कारपेंटर हाउस, जो आज के डेट में हम लोग घर में रहते हैं, हमें बहुत सारे वेराइटीज के बेड्स मिल जाते हैं, समझ रहे हो। उस टाइम पे जो बेड होते थे या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, आपको लकड़ी चाहिए, कुर्सी चाहिए, आपको बेड चाहिए, उस टाइप के बनते थे। और ये लकड़ी की चीज़ें ऐसे बना करती थी उस जमाने में। आज के टाइम पे तो इतने वीआईपी आपको बेड वगैरह मिल जाते हैं, है ना, इतना सारे कंपनीज आ गए हैं। और ये देख लो, ये काफ़ी कुछ है। गाइस आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल टेम्पल, मतलब स्कूल एक मंदिर है। पहले ज़माने में ऐसे ही बिलीव माना जाता था, आज के डेट में भी कहीं ना कहीं है कि जो स्कूल है वो विद्या का मंदिर है। और ये देख रहे हैं कि टीचर महोदय बालकों को पढ़ा रहे हैं, और सारे बच्चे ज़मीन पे बैठ के स्लेट लेके पढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में होता था ना, लिखने के लिए वो स्लेट आती थी और पेंसिल आती थी, जिसको आप लिख लो और इरेज कर दो। आज के डेट में तो इरेजर, वाइटनर, शार्पनर आते हैं, राइट बेबी, इरेज करने के लिए। बट पहले ज़माने में ऐसे नहीं थे, पहले ज़माने में तो नॉर्मली आते थे कि उसको करना पड़ता था स्लेट से, पानी से मिटाना पड़ता था, ऐसा करके, समझ रहे हो। तो ये वही है, स्कूल था। अभी स्कूल जाते हो ना, हाँ वो स्कूल है। अब भी स्कूल जाओगे तो आपको टेबल मिलते हैं, चेयर्स मिलती हैं, पहले नहीं थी, तो नीचे बैठना पड़ता था।
आपके स्कूल में नहीं है? चेयर तो होंगी ना? नहीं, नीचे बैठते हैं? मैम बैठते थे। अच्छा, मैम बैठती है सिर्फ। सही है। बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो जरूर होगा। अब तो डेवलप हो गया ना हमारा देश काफी, पहले इतना डेवलपमेंट कहाँ था। इसीलिए तो ये सब देखने आए हैं सब लोग। और ये है दोस्तों पंचायत प्लेटफॉर्म, यानी कि पंचायत भवन। आज के डेट में भी ये होते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई भी वाद विवाद होता था गांव समाज में, लड़ाई झगड़े होते थे, तो पंचायतें लगती थी। आज के डेट में तो अदालत है, कोर्ट्स हैं, लॉ हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो गांव के बड़े होते थे या मुखिया सरपंच होते थे, वो इस टाइप की अदालतें पंचायतें लगाया करते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो गिरोह हैं, ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, कुछ मन मुटाव हुआ है या कुछ भी कलेश हुई है, तो दो पक्ष है, दो पक्षों के बीच में जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों पक्ष की सुनेंगे कि क्या हुआ। जो कि आज के डेट में भी होता है अदालत में या कोर्ट्स में, कि जो भी होता है दोनों पक्षों के वकील होते हैं, वो अपना अपना जो पक्ष रखते हैं, वो अपना हिस्से का इशू रखता है, अगला उसका जो साइड है वो रखता है, फिर जो बीच का होता है वो फैसला होता है। तो उसी जमाने में भी ऐसे ही होता था कि दो पक्षों की बात सुन के गाँव को समाज कुछ किसी एक बीच के रास्ते पे निकलते थे या फिर कोई एक डिसीजन देते थे जो उन लोगों को मानना होता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर हमारा देश चलता है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसे हुआ करते थे, आज भी गाँव में होते हैं। कुआं है, कुआं से पानी निकालना होता था पहले ज़माने में, तभी तो पियेंगे। आज के टाइम में तो बिस्लरी और ये और वो इंटरनेशनल वाटर और ये वाटर, पहले लोगों को यही मिल जाए वही बहुत होता था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कुआं देख सकते हैं, लोग कुआं से पानी उठा के ले जाया करते थे। हाउसिंग सोसाइटी से बाहर आएंगे दोस्तों, इधर दिखेगा आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। पहले ज़माने में खेती बाड़ी कैसे होती थी, आज भी होती है, खेती बाड़ी के बिना तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता ना। ये फार्मिंग सिस्टम कैसे होती है, तो वो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत। तो आइए दिखते हैं कि फार्मिंग लोग कैसे करते हैं गाँव में, विलेजेस में, ठीक है। आ जाओ। और यहाँ पे बच्चे लोग फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, मतलब पेड़ है ना, पेड़ में से फ्रूट तोड़ के खाने लगे। ये फार्मिंग देखने आए हैं, तो फार्मिंग में तो ये सब होता है। ये देखो दोस्तों, ये पूरा उस जमाने के, ये अभी भी है उस जमाने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वैसा कुछ है, लेकिन नहीं है। गांव घर में जो आज भी लोग किसान जो लोग होते हैं, वैसी खेती बाड़ी जो है वो करते हैं। सुबह सुबह निकल जाते हैं अपना जो भी सामान लेके। ये जो बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी, बैल खेत जोतने के लिए होते थे। आज के डेट में तो कई सारे ट्रैक्टर्स और टेक्निकल मतलब मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं खेत जोतने के लिए। लेकिन पहले ज़माने में ऐसे बैल को 4-5, 2-3 बांध के खेत जोतते थे, फिर धान गेहूँ जो भी फसल उनको करना था वो करते थे। ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं पूरी फार्मिंग ऐसे होती थी। फिर जब फसल हो जाता था, तो वहाँ पे आप दिखाना ज़रा, जब फसल हो जाता था, फसल कटाई के बाद ऐसे उसको मतलब अलग अलग करते थे, क्योंकि जो फसल हुई है उसको काटने के बाद उसका राइस अलग करना है, उसकी जो प्लांट है उसको अलग करना, तो प्रॉपर एक प्रोसेस होता था जो अभी भी है, होती है, ठीक है। तो है बढ़िया। और इधर देखो जो सारे के सारे किसान लोग हैं अपना अपना खेत जोत रहे हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया है कि अपने देश की कल्चर को भूलने के लिए नहीं भूला दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है कि हमारे देश को कल्चर को याद रखने के लिए ऐसी चीज़ें बनानी पड़ रही है। बट हाँ, अच्छा है, इसको आप आए घूमने फिरने के लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे। गुड़िया हाथ में पानी की एक जो बकेट है वो लेके, और लेफ्ट हैंड पे जो है वो लहारी बोले तो ब्रेकफास्ट या लंच लेके जा रही है। जैसे फार्मिंग हो रही है, भाई बाप जो भी अंकल लोग करते हैं खेत में, उनको खाने के लिए चाहिए तो खाना ले जा रही है बच्ची। इसी टाइप का होता है आज भी गाँव में कि बच्चे लोग घर के लेके जा रहे हैं खाना, ब्रेकफास्ट बना के देती है घर से औरतें, और वो लेके जाते हैं खेत तक। तो अब यहाँ पे देखें मार्केटिंग है, जैसे शाम में आप गांव में भी हैं, शहर में भी है, आज के डेट में भी हम जाते हैं ना भैया, ऑफिस में आने के बाद सब्जी लाना है, चावल लाना है, वरना घर में बनेगा क्या। तो ये उस टाइप का ट्रेडिशनल ये है, देख रहे हो, ये मार्केटिंग है। यहाँ पे लोग आते थे, मार्केटिंग किए, जो भी लेना है अपने लिए लेके गए। बढ़िया है, एक नंबर। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाता है हमारे देश का भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, अलग अलग आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करके आने के बाद शाम में अपना सामान या बैल भैंस जो भी है उसको अपने तबेले पे बांधने के बाद एक दूसरे से मिलना, बात करना,
तो ये दिखाता है हमारे देश की डाइवर्सिटी को। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं लास्ट में थोड़ा सा बचा है शायद आगे और क्या क्या है, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को। ओके दोस्तों, ये एंड पॉइंट है, हम लोग अंदर से आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुश्ती वगैरह हो रही है। यहाँ पे एग्जिट है और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ कर्नाटका रेस्टोरेंट प्लस रंगोली किचन है। जैसे एंट्री पे मैंने दिखाया था रंगोली किचन, ये रंगोली किचन है। आपको कुछ खाना है, फूड लेना है, नॉर्मल से खाना लेना, तो उसके लिए ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हैं, खा हो सकते हैं, क्योंकि अंदर जब पूरा ओवरऑल घूमेंगे, अगर आप एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, अब तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। उसके अलावा अगर भूख लगती है, जाहिर है कि आप घूमेंगे वॉक करेंगे तो भूख लगेगी। अब भूख लगेगी तो बेस्ट है, इन्होंने रंगोली किचन खोल रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं खाने के अलावा हॉर्स राइड करना है तो आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। पर हेड 90, 100 और 200 का पैकेज है कुछ, इस हिसाब से आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और ये पूरा बाहर का एरिया भी वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है, ये आप पूरा का पूरा देख रहे हो। तो पहले ज़माने में गेम या कोई स्पोर्ट्स हुआ करता था, ज़्यादातर मोस्ट फेमस चीज़ें हैं उसमें से एक है कुश्ती, कि पहले ज़माने में लोग कुश्तियाँ लड़ा करते थे। ये आप देख रहे हो ऐसे ही पूरा का पूरा अखाड़ा है, अखाड़ा में लोग कुश्तियाँ लड़ रहे हैं और उधर से लोग बाग अपने गाँव घर के लोग देख रहे हैं। ये था दोस्तों पूरा का पूरा आज का वीडियो, ठीक है। तो पूरा वीडियो मैंने बना लिया, ओवरऑल मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वर्थ विजिटिंग है, 250 रुपये की एंट्री फीस है सैटरडे संडे की वजह से। अगर मंडे टू फ्राइडे आते तो 200 का है। दूसरी बात, इसका लोकेशन आपको मैप आपको मिल जाएगा, मैप डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का मैप मिल जाएगा, वहाँ से आप आके देख सकते हैं। तीसरी बात, ये काफ़ी ट्रेडिशन चीज़ें दिखाई गई है हमारे देश की, 50, 60, 70, 80s का जो पूरा कल्चर है वो पूरा कल्चर दिखाया गया है। मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने इस्टेब्लिश करी, एक एक चीज़, गांव की एक भी चीज़ इन्होंने मिस नहीं करी। अगर आप गांव के लाइफ से वाकिफ़ हैं फिर तो आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो एक बार विजिट करो, आपका मतलब बिल्कुल बेस्ट विजिट लगेगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि पहली बार आए हो या फिर ऐसा, आपको पूरा अपना देश का कल्चर सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर बैंगलोर है तो बैंगलोर के हिसाब से भी एक वन डे आउटिंग के लिए इज़ अ नाइस प्लेस, सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।